एक योद्धा का उदय। सन 1720 की एक उमस भरी गर्मी की रात, जब पुणे की गलियों में सन्नाटा पसरा था, एक युवा योद्धा अपने पिता के सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। वो कोई साधारण युवक नहीं था, वो था बाजीराव, मराठा साम्राज्य का भावी पेशवा, जिसकी तलवार की धार और रणनीतिक कुशलता ने इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों से भर दिया। केवल 20 वर्ष की आयु में पेशवा की गद्दी संभालने वाला ये युवा न केवल एक सैन्य नायक था, बल्कि एक ऐसा दूरदर्शी था जिसने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत के क्षितिज तक विस्तारित किया। क्या आपने कभी सोचा कि एक युवा जिसके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, कैसे भारत के इतिहास में अमर हो गया? आइए बाजीराव पेशवा की इस रोमांचक कहानी में गोता लगाएं, जहां हर कदम पर युद्ध, प्रेम और रणनीति का एक अनूठा संगम मिलता है। बाजीराव का प्रारंभिक जीवन, एक योद्धा का निर्माण। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को हुआ था। मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ और उनकी पत्नी राधाबाई के घर। बचपन से ही बाजीराव में नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ एक कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को छत्रपति शाहू जी के नेतृत्व में संगठित किया। लेकिन बाजीराव का मन प्रशासन से ज्यादा युद्ध के मैदानों में रमता था। एक रोचक तथ्य यह है कि बाजीराव को बचपन में घुड़सवारी और तलवारबाजी का इतना शौक था कि वो रात रात भर अभ्यास करते थे। उनके गुरु, जो एक अनुभवी मराठा योद्धा थे, अक्सर कहा करते थे, ये लड़का तलवार की धार पर नाचने वाला है। 12 वर्ष की आयु में बाजीराव ने अपने पिता के साथ कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। एक बार जब वो अपने पिता के साथ एक छोटे से सैन्य दल के साथ यात्रा कर रहे थे, तो एकाएक डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। जहां सभी डर से कांप रहे थे, वहीं छोटा बाजीराव अपनी छोटी सी तलवार लेकर डाकुओं से भिड़ गया। उसने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने पिता को भी सुरक्षित निकाला। इस घटना ने उनके पिता को यकीन दिला दिया कि बाजीराव में कुछ असाधारण है। पेशवा की गद्दी, युवा कंधों पर भारी जिम्मेदारी। 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ का निधन हुआ, तब बाजीराव केवल 20 वर्ष के थे। उस समय मराठा साम्राज्य कई चुनौतियों से जूझ रहा था। मुगल साम्राज्य, जो अपनी शक्ति के चरम पर था, मराठों के लिए एक बड़ा खतरा था। इसके अलावा मराठा साम्राज्य के भीतर कई सरदारों के बीच आपसी मतभेद थे। ऐसे में इतने युवा व्यक्ति को पेशवा बनाना एक जोखिम भरा निर्णय था। लेकिन छत्रपति शाहू जी ने बाजीराव पर भरोसा जताया। शाहू जी ने कहा, बाजीराव की आंखों में मैंने एक आग देखी है, जो मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बाजीराव ने अपनी पहली सैन्य रणनीति में ही साबित कर दिया कि वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक को और परिष्कृत किया, जिसे मराठा पहले से ही उपयोग करते थे। बाजीराव की रणनीति थी तेजी, आश्चर्य और सटीकता। उनकी सेना रातों रात सैकड़ों मील की यात्रा कर दुश्मन पर टूट पड़ती थी, इससे पहले कि दुश्मन को भनक भी पड़ती। बाजीराव की सैन्य रणनीतियां, युद्ध का अनोखा जादू। बाजीराव को मराठा इतिहास में रणनीति का जादूगर कहा जाता है। उनके युद्ध की शैली इतनी अनोखी थी कि मुगल, जो अपनी विशाल सेनाओं पर गर्व करते थे, उनके सामने बेबस हो जाते थे। एक असामान्य तथ्य यह है कि बाजीराव ने अपने पूरे सैन्य जीवन में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। यह उपलब्धि भारतीय इतिहास में अपने आप में अनोखी है। उनके सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक था पालखेड़ का युद्ध 1728। इस युद्ध में बाजीराव ने निजाम उल मुल्क, हैदराबाद के शक्तिशाली शासक को हराया। निजाम की सेना बाजीराव की तुलना में कहीं अधिक बड़ी थी, लेकिन बाजीराव ने अपनी तेजी और चतुराई से निजाम को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने निजाम की सेना को एक दलदली इलाके में फंसाया, जहां उनकी भारी घुड़सवार सेना बेकार हो गई। इसके बाद बाजीराव की हल्की घुड़सवार सेना ने निजाम की सेना पर बिजली की तरह हमला किया और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक और रोचक तथ्य यह है कि बाजीराव अपनी सेना को हमेशा कम खर्च में अधिक प्रभावी बनाए रखते थे। उन्होंने मराठा सैनिकों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना सिखाया। उनकी सेना
जंगल, पहाड़ और नदियों का इस्तेमाल अपने पक्ष में करती थी। बाजीराव का कहना था, हमारी ताकत हमारी तलवारों में नहीं बल्कि हमारी रणनीति में है। बाजीराव और मस्तानी, एक प्रेम कहानी जो इतिहास बन गई। बाजीराव की जिंदगी केवल युद्धों तक ही सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। वो थी मस्तानी, एक ऐसी महिला जिसके साहस, सुंदरता और युद्ध कौशल ने बाजीराव के दिल को जीत लिया। मस्तानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी, जिन्हें बाजीराव ने एक युद्ध में सहायता प्रदान की थी। कृतज्ञता में छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव से करवाया। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। मस्तानी एक मुस्लिम मां से जन्मी थी और मराठा समाज में उनकी स्वीकार्यता एक चुनौती थी। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई और उनके परिवार ने मस्तानी को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की। फिर भी बाजीराव ने मस्तानी के लिए हर सामाजिक बंधन को तोड़ा। एक असामान्य तथ्य यह है कि मस्तानी न केवल एक कुशल नर्तकी थी बल्कि एक प्रशिक्षित योद्धा भी थी। वो बाजीराव के साथ युद्ध के मैदानों में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थी। उनके प्रेम की कहानी इतनी गहरी थी कि बाजीराव ने मस्तानी के लिए पुणे में एक अलग महल बनवाया, जिसे आज भी मस्तानी महल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह प्रेम कहानी दुखद अंत के साथ समाप्त हुई। बाजीराव की मृत्यु के बाद मस्तानी को मराठा समाज ने पूरी तरह से नकार दिया और उनकी मृत्यु भी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। बाजीराव का उत्तर भारत पर विजय अभियान। बाजीराव का सबसे बड़ा योगदान था मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत में विस्तार। उन्होंने दिल्ली के मुगल दरबार को चुनौती दी और मराठा झंडे को उत्तर भारत के कई हिस्सों में फहराया। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर हमला किया, जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह हक्का बक्का रह गया। बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाकों को लूटा और मुगल सेना को धूल चटाई। एक रोचक तथ्य यह भी है कि बाजीराव ने दिल्ली पर पूर्ण कब्जा करने के बजाय एक रणनीतिक संदेश छोड़ा। उन्होंने मुगल सम्राट को दिखाया कि मराठा साम्राज्य अब केवल दक्षिण तक सीमित नहीं है। इस हमले के बाद मुगल सम्राट ने मराठों को गंभीरता से लेना शुरू किया। बाजीराव की मृत्यु, एक युग का अंत। 1740 में केवल 40 वर्ष की आयु में बाजीराव का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण बुखार बताया जाता है, जो उन्हें एक सैन्य अभियान के दौरान हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मस्तानी के साथ सामाजिक संघर्ष और लगातार युद्धों के तनाव ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला। उनकी मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन उनके बिना यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। बाजीराव की विरासत। बाजीराव पेशवा केवल एक योद्धा नहीं थे, वह एक दूरदर्शी, एक रणनीतिकार और एक प्रेमी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से राष्ट्रीय शक्ति बनाया। उनकी रणनीतियां आज भी सैन्य स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। उनकी प्रेम कहानी आज भी कवियों और लेखकों को प्रेरित करती है। बाजीराव की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, प्रेम और रणनीति का सही मिश्रण ही असंभव को भी संभव बना सकता है। उनकी तलवार की धार पर खड़ा योद्धा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों के लिए लड़ें, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं।